आप अंधेरे में जागते हैं। क्या यह परलोक है? हाँ, वास्तव में यादें वापस आने लगती हैं। आप एक बड़ा तारा थे जो अरबों अन्य तारों के साथ एक आकाशगंगा में घूम रहा था, जो केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल नेता द्वारा नियंत्रित था। लेकिन आपने लगभग 70 लाख वर्षों का पूरा जीवन जिया, मजे के लिए, लंबी अवधि के लिए नहीं। आखिरकार आप एक बड़े सुपरस्टार बन गए। आपके पास सारी ध्यान अट्रैक्शन थी। एक दिन जब तुमने जितने भी तत्व संलयन कर सकते थे उन सबको बहुत अधिक संलयित कर लिया था, अंत आ गया और तुम संतुष्ट थे। तुम्हारा कोर या तुम्हारा हृदय गिरने वाला था। हाँ, तुम मरने वाले थे, लेकिन इसका मतलब था सुपरनोवा बनना। तुमने कागजी कार्रवाई पूरी की और प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि तुमने महसूस किया कि यह शायद नहीं हो सकता। सुखद नहीं, आपको अब तक का सबसे बुरा बुखार था। तापमान 100 अरब डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जैसे एक फिनिश सोना से थोड़ा सा ज्यादा गर्म। दबाव लगभग 10 अरब खरब पास्कल। एक इंसान के दिन के भीतर जब आपका कोर गिरता है, चीजें जंगली हो जाती हैं। आपकी आंतरिक संरचना प्रकाश की गति के लगभग चौथाई हिस्से के साथ आगे बढ़ रही है। यह वास्तव में बहुत तेज है। समय आपके आसपास खिंचता और मुड़ता हुआ लगता है, जैसे आप इंटरस्टेलर के सीक्वल में हैं या एक हैचबैक में हाथियों के परिवार को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुपरनोवा बनने का समय है। आप जागते हैं क्योंकि आपका कुल द्रव्यमान सूर्य के 25 गुना से अधिक था। बधाई हो, आप एक ब्लैक होल के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। नहीं, यह अच्छा नहीं है। यह अनंत शापितों के लिए एक माइल हाई क्लब है। आप आईने में खुद को देखने की कोशिश करते हैं। आप नहीं देख सकते आप क्या बन गए हैं। 24 घंटे पहले आप एक बूढ़ा परंतु शक्तिशाली सितारा थे, जैसे केनू रीव्स। लेकिन अब कोई निकास नहीं है, सचमुच, और आपकी कोई दिखने वाली आकृति नहीं है, सचमुच। तो मूल रूप से आप ब्रह्मांड की एक सोरोन आईबॉल है जिसमें उसके चारों ओर आग नहीं है, और आप बेकार संस्करण हैं जिसे अपना काम करने के लिए ऑर्क्स की जरूरत है। आपकी भूख इतनी है कि किशोर या छोटे बच्चे को भी मात दे सके। लेकिन एक छोटा सा समस्या है, आप उन अन्य मरी हुई तारों से भी छोटे हैं जिनका पूरी जिंदगी आप मजाक उड़ाते थे और जिन्हें मरने की इजाजत भी नहीं थी। भला कौन अजीब सितारा जॉम्बी आफ्टरलाइफ मिक्सर का हिस्सा बनना चाहता था? देखो, इस बिंदु पर तुम सुपर जायंट मेगा स्टार से होकर एक कॉस्मिक खरगोश जितना खतरनाक हो गए हो। तुम जानते हो, अगर उस खरगोश का द्रव्यमान 20 बिलियन बिलियन किलोग्राम होता, लेकिन तुम अत्यधिक घनीभूत हो, हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना। हालांकि तुम एक शहर से भी छोटे क्षेत्र में समाये हुए हो। आपका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश भी आपसे भाग नहीं सकता। जैसे आप डिज्नी को और लायन किंग मूवीज बनाने से नहीं रोक सकते, सौभाग्य से एक ब्लैक होल के रूप में आप उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन रुको, देखो, तुम पास में एक अकेला जीवित तारा भटकते हुए देखते हो। लेकिन यह अब स्वादिष्ट लगने लगा है। तुम क्यों सोचोगे कि दूसरा तारा स्वादिष्ट है? क्या तुम वाकई में एक जॉम्बी हो? अब तुम इसे खाने की कल्पना करने लगते हो। ओह अच्छा, अब हमारे पास अनचाहे विचार हैं। आप दूसरे सितारे की ओर हाथ हिलाते हैं। शायद वह आपकी मदद कर सके। वह आने का निर्णय लेता है। ओह, ये सही है। वह वास्तव में आपको नहीं देख सकता और सिर्फ अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि को अपनी ओर लहराते हुए देखता है। कुछ अजीब है। वहां कौन है? वह पूछता है। यह मैं हूं, सुपर 8 जायंट गीगा स्टार। तारा और आगे झुकता है और अचानक उसकी बाहरी परतें आपकी ओर खींचने लगती हैं। जितना वह करीब आता है, एक गैस और धूल की डिस्क बनाती है जो आपके चारों ओर भंवर की तरह घूमती है। और यह कितना सुंदर! ओह, आप इसे जिंदा खा रहे हैं। बदकिस्मत, तारे का शरीर अब एक नए बने अधिग्रहण चक्र में है। यह आपके पास स्पेगेटी की तरह अंदर की ओर घूमता है और गर्म होता है, लाखों डिग्री तापमान तक पहुंच जाता है। यह ऐसा है जैसे आप खाना खाने से पहले पका रहे हो, सिवाय इसके कि ओवन सौर मंडल के आकार का है। इस प्रक्रिया से निकलने वाली ऊर्जा बिल्कुल दिमाग हिला देने वाली है। आप 10,000 गुना ज्यादा चमक रहे थे सूरज की तुलना में, ज्यादातर एक्सरे में जो मानव आंखें नहीं देख सकती, जो अच्छी बात है क्योंकि अगर कभी कोई जरूरतमंद प्रजाति थी तो वह यही थी। जैसे ही आप यात्रा करने वाले व्यक्ति के शव का सेवन जारी रखते हैं, आपकी डिस्क में चुंबकीय क्षेत्र बड़ी भूमिका निभाना शुरू करते हैं। हाँ, आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है और अब हर कोई आपको देख सकता है। धन्यवाद एक्रेशन डिस्क। और उस दूसरे व्यक्ति से माफी। ओह हाँ, वो सारी धूल और गैस जो आपने अभी अभी खाई, आप उसका 60% अलग अलग प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, जिससे नाभिकीय संलयन कागज जलाकर घर को ईंधन देने जैसा लगता है। लेकिन इसका मतलब है कि आप दरअसल तारे का केवल 40% खा रहे हैं, जो समझ में आता है। जॉम्बीज भी अपने इंसानी लंच का केवल 40% ही खाते हैं, नहीं तो और जॉम्बीज कैसे मिलेंगे? लेकिन यहाँ वास्तविकता यह है, आप संतुष्ट महसूस नहीं करते। हाँ, आप थोड़ा बड़े, थोड़ा अधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं, लेकिन इसके साथ एक बढ़ती हुई निराशा भी आती है। आप तैयार हैं, और भी चाहिए, लेकिन आकाशगंगा बिल्कुल आपको खिलाने के लिए तैयार नहीं है। बीच में वह अन्य विशाल सुपरमासिव सब कुछ ले चुका है और कोई उबर ईट्स नहीं है। पकड़ यह है, बड़ी ताकत के साथ आता है भयानक भूख और फिर से जीवित होने की गहरी इच्छा जब आप कभी भूखे नहीं थे, जो बुरा है क्योंकि आप मूल रूप से पहली जगह में एक तारे के रूप में मरना चाहते थे और अब आप यहां हैं। तो आप अभी भी भूखे हैं और आप एक सांप नहीं हैं जो एक अकेले हिरण से जी सकता है। और आपके आसपास बहुत सारे अंतरतारकीय तत्व हैं जो मूल रूप से कई मृत सितारे। आप इसे देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे अपने धुंधले अवशेष अंतरिक्ष में छोड़ते हैं और उससे नए सितारे पैदा हो सकते हैं। आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और महसूस करती हैं कि यह ब्लैक होल्स के लिए गुड़िया जैसा है और अंतरिक्ष
वेल, लेकिन जैसे कोई बच्चा जो रोलर कोस्टर पर सवारी करने के लिए बहुत छोटा है, वह कैंडी फ्लॉस बस पहुंच से बाहर है। आप अपने गुरुत्वीय उंगलियों को फैलाते हैं, उन लुभावने बादलों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं कर सकते। आप एक ब्लैक होल हैं और फिर भी आप उसे पाने में असमर्थ हैं। तो आप कुछ और लाख सालों के लिए स्थिर रहते हैं। क्या अभी तक मजा आ रहा है? खैर, आप ये चीजें कुछ और लाखों सालों तक कर सकते हैं, लेकिन आपको समय और स्थान के ताने बाने में एक गड़बड़ी महसूस होती है। एक और ब्लैक होल आ रहा है, एक आवारा ब्लैक होल यात्री। जैसे ही यह ब्लैक होल पास आता है, एक विचार आपके इवेंट होराइजन के भीतर बनता है। अगर आप अकेले उस स्वादिष्ट गैस तक नहीं पहुंच सकते, शायद आपको एक साथी की जरूरत है। यह मिलन का समय है, जो मूल रूप से पृथ्वी पर जैसा है, 50-50, और फिर हमारे पास एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण होता है। नृत्य शुरू होता है। आप और आपका नया मित्र एक दूसरे की परिक्रमा करने लगते हैं। आप यह लगभग 1 अरब साल तक करते हैं, एक दूसरे को खतरनाक नजरों से देखते हुए। फिर आप करीब आते हैं और सच में कड़ी बातें करने लगते हैं, हर चक्कर के साथ गति बढ़ाते हुए। यह ब्रह्मांड का सबसे तीव्र खेल है। अंततः आप एक दूसरे के चारों ओर प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूमने लगते हैं, अंतरिक्ष और समय को प्रेटजेल की तरह मोड़ रहे हैं। अब आपको बस उस पुराने जमाने की जर्मन बियर की जरूरत है, लेकिन इससे पहले कि वह हो सके, एक चमक में जो पूरी आकाश गंगाओं को मात देती है, आप टकराते हैं। 1 अरब वर्ष की तैयारी कुछ सेकंड के चरम के लिए। कौन इससे संबंधित हो सकता है? जारी की गई ऊर्जा बिल्कुल अद्वितीय है। एक पल के लिए आप दृश्य ब्रह्मांड के सभी सितारों की तुलना में अधिक शक्ति निकाल रहे होते हैं। ये ले लो, यूरोविजन। ओह, और अब आप एक हैं। खैर, आप एक हैं, वे मर गए हैं, लेकिन आपके पास शरीर है और आप अलग महसूस करते हैं, बड़ा, मजबूत, तेज और अधिक भयंकर भूख के साथ। ओह हाँ, वह इंटरस्टेलर गैस जो बस पहुंच से बाहर थी, अब यह आपके गुरुत्वाकर्षण वृद्धि के कारण आपकी ओर घूम रही है। 2 गुना द्रव्यमान, 2 गुनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, बेबी। और इस तरह आप एक बड़ा संग्रहण चक्र शुरू करते हैं। स्विश। जैसे ही आप अपने ब्रह्मांडीय भोज का आनंद लेते हैं, आप कुछ अजीब सुनते हैं। रुको, क्या वह रोने की आवाज है? आपके चारों ओर की गैस अपने भाग्य के बारे में परेशान लग रही है, लेकिन यह केवल गैस है। पता चला कि इसके मन में हजारों नए सितारों के निर्माण का सपना था। यह आपसे रुकने की गुहार लगा रही है। इसके बजाय आपने उन सपनों को ऐसे कुचल दिया जैसे हल्के पेट्री डिश में बैक्टीरिया को कुचल देता है। तुम जो हुआ करते थे उसे खाते हुए रोने लगते हो और इस तरह अपनी इच्छा के विरुद्ध खाते रहते हो। तुम रुकना चाहते हो लेकिन नहीं रुक सकते। तुम आकाश गंगा में सिर्फ दोस्तों की तलाश में घूम रहे हो, लेकिन इसके बजाय तुम सबको मार देते हो। तुम रोने और खाने को मिला रहे हो, खाते जा रहे हो और रोते जा रहे हो, फिर कुछ और खाते हो। तुम खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, एक अनंत काल बाद। अच्छी गैस, स्वादिष्ट गैस। क्यों? क्योंकि अब आप एक मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हैं। आप एक ब्रह्मांडीय मधुर स्थान पर हैं। आप उस तारकीय द्रव्यमान वाले हल्के ब्लैक होल से बड़े हैं जो आप पहले हुआ करते थे, लेकिन आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित अत्यंत विशाल दिग्गजों जितने बड़े नहीं हैं। आप ब्लैक होल परिवार के मंझले बच्चे हैं जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 100 से 1 लाख तक होते हैं। ज्यादा बुरा नहीं, खासकर जब आप 10 के द्रव्यमान से शुरू हुए थे। आपका प्रभाव बढ़ रहा है और आकाश गंगा इसे नोटिस करने लगी है। आप अपने चारों ओर की जगह को आकार दे रहे हैं। जब आप आकाश गंगा के गलियारे में चल रहे होते हैं तो आपका गुरुत्वाकर्षण सितारों और गैस को खींचता है। हे, शायद ये ज़ॉम्बी तारा वाली बात इतनी बुरी नहीं है। आप अपना सेलिब्रिटी दर्जा फिर से हासिल कर रहे हैं, जबकि सभी अन्य सितारों में डर बो रहे हैं। लेकिन इसी बीच आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके इवेंट होराइजन को झकझोर देता है। ग्लोबुलर क्लस्टर। यह एक ब्रह्मांडीय डिस्को बॉल की तरह है, या सबसे महंगे सार्डिन्स का समूह है जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में देखा होगा। इस सैकड़ों हजारों तारों से भरा हुआ है जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा मजबूती से जुड़े हुए हैं और यह दिशा में जा रहा है। तुम्हारे रास्ते में दावत का समय, जैसे हत्यारा भेल एक एक करके तारे तुम्हारे मुंह में घूमते हैं। उनकी रोशनी बुझ जाती है जब वे तुम्हारी घटना क्षितिज को पार करते हैं। उनका द्रव्यमान तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। ठीक है, हाँ, तुम सही हो। उनका 40% द्रव्यमान तुम्हारा हिस्सा बन जाता है और 60% प्रकाश के रूप में जारी होता है, जिसे देख इंसान और बकरियां ऐसा सोचती हैं, वाह। लेकिन रुको, तुम सिर्फ खा नहीं रहे हो और बढ़ नहीं रहे हो, तुम रूपांतरित कर रहे हो। अच्छा, तुम नहीं, तुम तो एक गोल घूमता हुआ काला गोला हो। लेकिन आकाश गंगा, जैसे जैसे तुम कुछ और करोड़ों वर्षों के लिए अंतरिक्ष में चलते हो, तुम्हारे आसपास की गैस संगठित हो जाती है। शायद थोड़ी उदास, नए सितारों के बनने के लिए आदर्श स्थिति बना रही है। मूल रूप से तुम एक आत्मनिर्भर तारा कारखाना बन रहे हो। जरूर, तुमने कई सितारों को खा लिया, लेकिन तुम नए सितारों को बनाने में भी मदद कर रहे हो, जिनमें से कुछ को तुम शायद खा जाओगे। लेकिन तुम जानते हो, जीवन का चक्र। और अब तुम सिंहासन के राजा की सोचते हो, तो इस बार डिज्नी जीतता है। तुम हमेशा भूखे हो और जितना अधिक तुम खाते हो उतना ही अधिक तुम्हें और खाने का मन करता है। और यह सब कुछ दोहराव सा लगता है। कोई भी दोस्त बनाते हो, तुम खा जाते हो। हर बार जब तुम बस सोना चाहते हो, तुम खाते हो। जब तुम एक तारे होने का सपना देखते हो जैसे तुम पहले थे, तो तुम उन लोगों को मार देते हो जो तुम्हारे जैसे दिखते हैं और तुम खाओ। और फिर निश्चित रूप से तुम अभी भी मध्य बच्चा ही हो। तुम छोटे ब्लैक होल के समूह के साथ घूमने के लिए बहुत बड़े हो जो अब तुम्हें पसंद नहीं करते, और तुम सुपर मैसिव बिग डिस्क क्लब में शामिल होने के लिए काफी बड़े नहीं हो। तो आप बैठे रहते हैं और फिर से कुछ 100 मिलियन साल बीत गए हैं। अब आप सोचते हैं कि क्या आपने अपनी छोटी तक पहुंच बना ली है और अब आपको कुछ भी कभी प्रोत्साहित नहीं करेगा, और बस आकाश गंगा आपके साथ रह जाती है और आपको कुछ भी चुनौती नहीं देता। दुख की बात है, चीजें और भी खराब होने वाली हैं। अरे अरे अरे, वो कौन है जो क्षितिज पर है? एक और गैलेक्सी? वो कहां जाने की सोच रहा है? ओह, यह अच्छा नहीं है।
दो पूरी आकाशगंगाएं टकराने वाली हैं और आप इस यात्रा में शामिल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सितारों और गैस को ब्रह्मांडीय पार्टी के जैसे बिखेरते हैं। दुख की बात है, आप यहां गोंद हैं। आकाशगंगा के केंद्र अपनी खुद की गुरुत्वाकर्षण नृत्य शुरू करते हैं, आपको इस अव्यवस्था में खींचते हुए, उसी का बहुत बड़ा संस्करण जो आपने पहले दूसरे ब्लैक होल के साथ किया था। आपके चारों ओर तारे विस्फोटक गति से फटते हैं और जैसे जैसे गति बढ़ती है, आप भी तारों और पदार्थों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से निगल रहे हैं, जो कि 4 जुलाई के हॉट डॉग खाने की प्रतियोगिता में भी संभव नहीं होता, सिवाय यह 2 से 3 अरब के लिए है। वर्षों के अनुसार जब चीजें सबसे अधिक पागल लगती हैं, तब एक तीसरा विशालकाय ब्लैक होल शामिल होता है। ओह, वो तुम हो। गुरुत्वाकर्षण का खींचतान इतना तीव्र हो जाता है कि तुम अजीब गति से आकाशगंगा से बाहर फेंक दिए जाते हो, एक गुरुत्वाकर्षण प्रतिक्षेप में। तेज गति, हाँ, तकनीकी रूप से पृथ्वी से यह कैसे दिखेगा, बहुत 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 धीमी गति में। लेकिन अरे बधाई हो, अब तुम एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हो। अगर तुम शुरुआत में एक बीगल थे, तो अब तुम पृथ्वी के आकार के हो गए हो। तुलनात्मक रूप से अब आप एक बेताबी सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं, जिसके पास सूरज के मुकाबले 5 लाख गुना द्रव्यमान है, जो आकाशगंगाओं के बीच खाली अंधकार में तेजी से चल रहा है। ओह नहीं, अब आप अकेले हैं, शून्य में भटकते हुए। खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिवाय उन चीजों के जो आप अपने साथ लाए हैं। यहां बाहर केवल डार्क मैटर है और यह मूल रूप से एक माइम शो की तरह है, और आप माइम शो भी नहीं देख सकते। आप भूखे हैं, न खाना है, न रोशनी, न किसी से बात करने के लिए, पर आप खुद ऐसा माइम जो आप देख या सुन नहीं सकते। लेकिन आप कुछ नोटिस करते हैं, जब से आपको बाहर फेंका गया अरबों साल बीत चुके हैं। आप सोचते हैं आपने खो दिया है वजन। ओलंपिक नहीं हो सकता, यहां नहीं, इस अर्थव्यवस्था में। ठहरो ठहरो ठहरो, हां, तुम फिर से मर रहे हो। वो हॉकिंग विकिरण जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि किसी ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। हां, तुम एक छोटा कण एक समय में वाष्पीकृत हो रहे हो। ये धीमा है, लेकिन उतना ही निश्चित है जितना कर और दूसरी मौत। तुम आह भरते हो और मुस्कुराते हो। बस यही एक शांतिपूर्ण अंत, जहां तुम सो जाओगे और आखिरकार आराम कर सकोगे। ओह नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड के बाकी हिस्से खरबों वर्षों तक फलते फूलते रहेंगे और मजा करते रहेंगे, जबकि आप धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे।